सुंदरबन के जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए राखी खरीदने में लगे थे, मगर इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिट्ठू तोता, उनके पास तो राखी खरीदने के लिए पास 1 रुपया भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहीं से पैसे लेकर आए ही नहीं थे। तभी रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू जी, हमारे जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और जंगल के सारे पक्षी रक्षाबंधन बनाने में लगे हैं, मगर हमारे पास तो राखी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मिट्ठू जी, मैं अपने कबूतर भैया को राखी कैसे बांधूंगी जब हमारे पास राखी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे मैं अपने कबूतर भैया को राखी बांध सकूं। अरे रानो चिड़िया, ये रक्षाबंधन का त्योहार भी होता है क्या? मुझे नहीं पता था। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कब का तुम्हारे लिए राखी खरीद लाता और ऊपर से मिठाइयाँ भी। मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त गोरी कौवी मिलेगी। तुम्हें जाकर उनसे सारी बात बता देनी है, तुम्हारी वे जरूर मदद करेंगी। अब जाओ, जल्दी से तुम गोरी कौवी के पास जाओ, क्योंकि परसों को रक्षाबंधन है। तुम्हें रक्षाबंधन से पहले पहले राखी लानी होगी, अन्य तो तुम अपने कबूतर भैया को राखी कहाँ से बांधोगी। रानो चिड़िया जंगल से होती हुई गोरी कौवी के पास आने लगती है और इधर गोरी कौवी अपने घर बैठी होती है। गोरी कौवी के पास 2-3 राखी होती है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आ जाती है और आकर गोरी कौवी के धोरे बैठ जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर और इस टाइम? तुम्हें पता है ना, जंगल के पक्षी सब रक्षाबंधन के त्योहार में लगे हैं, क्योंकि एक दिन छोड़ के रक्षाबंधन आने वाली है। मैंने तो अपने भाई के लिए 2-3 राखी खरीद ली है। तुम बताओ रानो बहन, तुमने अपने कबूतर भाई के लिए कितनी राखी खरीदी? बताओ बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आई हो? अरे गोरी बहन, तुम्हें तो पता है ना, जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। जंगल के सारे पक्षी रक्षाबंधन के त्योहार में लगे हैं। मैं तुम्हारे पास तो मदद को आई थी। हमारे पास ना राखी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम्हें तो पता है ना कि मेरा एक कबूतर भाई है, मैं उसे रक्षाबंधन पर राखी बांधूंगी, मगर जब मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं राखी कहाँ बांधूंगी। तुम्हारे पास तो थोड़ी बहुत राखी होंगी, तुम मुझे थोड़ी सी राखी दे दो ना गोरी बहन। अरे रानो बहन, मेरे पास भी 2-3 हैं, बस मैंने इससे ज़्यादा राखी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरे ज़्यादा भाई नहीं हैं, सिर्फ 2-3 भाई हैं। मैं तुम्हें ना एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी मीनू मौसी के पास लेकर चलती हूँ। जब हम मीनू मौसी से सारी बात बता देंगे तो मीनू मौसी कुछ ना कुछ हमें उपाय बताएगी। चलो अब जल्दी से हमें मीनू मौसी के पास जाना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद रात होने वाली है। हमें रात में ही मीनू मौसी के पास जाना होगा। चलो चलो, अब तुम जल्दी से मीनू मौसी के पास चलो, क्योंकि 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है। कुछ घंटों के बाद सूरज छिप जाता है और अंधेरी काली रात हो जाती है। दोनों ही मीनू मौसी के पास आने लगती हैं और इधर मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी मीनू मौसी के पास रानो चिड़िया और गोरी कौवी आकर बैठ जाती हैं। मीनू मौसी उन दोनों को देखकर उनसे कहती है, अरे गोरी कौवी, तुम इतनी रात में मेरे पास? क्या बात गोरी कौवी, जो तुम इतनी रात में मेरे पास आई हो? और तुम्हें पता है ना, जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। जंगल के सारे पक्षी रक्षाबंधन के त्योहार में लगे हैं। तुम बताओ गोरी कौवी, तुमने अपने भाई के लिए
कितनी राखी खरीद ली है। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो पहले इन्हें तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा और मुझे तो ये इस जंगल की लगती भी नहीं। अरे मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास इतनी रात में मदद को आई हूँ। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास ना राखी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये अपने कबूतर भैया को राखी कैसे बांधेंगी? 2 दिन के बाद रक्षाबंधन आने वाली है, तो ये मेरे पास मदद को आई थी। तो मैंने कहा कि मेरी दोस्त मीनू मौसी के पास चलो, वे ही तुम्हारी मदद कर सकती है। मीनू मौसी, तुम इनकी मदद कर दो ना, हम इतनी रात में तुम्हारे पास मदद को आए हैं। अच्छा गौरी कौवी, तो ये बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त रानो चुड़िया की जरूर मदद करूँगी। देखो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम यहाँ से जंगल की ओर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक गुफा चमकेगी। तुम उस गुफा के अंदर चले जाना। वहाँ पर जैसे ही तुम उस गुफा के अंदर जाओगे, वहाँ पर एक चट्टी लगी हुई रक्षाबंधन की राखी चमकेगी। तुम उस राखी को उठा लाना और अपने भैया कबूतर के बांध देना। और वहाँ पर थोड़ी सी मिठाइयाँ भी होंगी। अब तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। कल सुबह हो जाएगी तो तुम दोनों वहाँ पर चले जाना। अगली सुबह हो जाती है और दोनों ही उस गुफा के पास आकर बैठ जाते हैं। रानो चुड़िया गौरी कौवी से कहती है, अरे गौरी बहन, देखो तो, ये तो वही गुफा है जो मीनू मौसी हम दोनों से बता रही थी। चलो चलो, इसके अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता इसके अंदर वही थोड़ी सी राखी रखी हो। चलो चलो। दोनों ही उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि उन दोनों के सामने बहुत सारे रक्षाबंधन की राखी पड़ी होती हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ भी रखी होती हैं। गौरी कौवी रानो चुड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, देखो देखो, जो मीनू मौसी बता रही थी, ये तो वही सारी राखी रखी है। और देखो तो कितनी सुंदर सुंदर राखी हैं और आस पड़ोस में तो मिठाइयाँ भी रखी हैं। तुम एक काम करो, इनमें से तुम्हें जितनी राखी चाहिए तुम इतनी राखी ले जाओ और ये मिठाई का डिब्बा भी ले जाना। जाओ जाओ, अब जल्दी से तुम अपने घर जाओ, क्योंकि कल सुबह रक्षाबंधन जो है, अपने कबूतर भाई को अच्छी तरह राखी बांधना। मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधने जाऊंगी। इधर मिठू तोता अपने घर के अंदर बैठा होता है। तभी मिठू तोते के पास रानो चुड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी जो तुमने आने में इतनी देर कर दी? बताओ बताओ, तुम अपनी दोस्त गौरी कौवी के पास गए थे। बताओ, गौरी कौवी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अपने कबूतर भाई के लिए तुमने राखी का बंदोबस्त करा भी या नहीं? बताओ बताओ रानो चुड़िया। अरे मिठू जी, हाँ, मैं अपने कबूतर भाई के लिए राखी का बंदोबस्त तो हो गया है और ऊपर से मिठाइयाँ का भी। जैसे मैंने कहा था ना, मैं वैसे ही गौरी कौवी के पास चली गई। मैंने सारी बात गौरी कौवी से बताई तो गौरी कौवी मुझे अपने मीनू मौसी के पास लेकर चले गई। हमने जब मीनू मौसी से सारी बात बताई तो मीनू मौसी ने कहा, जाओ तुम जंगल के दूसरी तरफ चले जाओ, वहाँ पर एक गुफा चमकेगी, तुम उस गुफा के अंदर चले जाना। वहाँ पर बहुत सारी राखी रखी होंगी और ऊपर से मिठाइयाँ भी। जैसे हम दोनों उस गुफा के अंदर गए, वैसे ही राखी रखी थी और मिठाइयाँ भी रखी थी। तो मैं वहाँ से 2-3 राखी उठा कर ले आई और वे मिठाई का डिब्बा भी। अब मैं कल सुबह अपने कबूतर भाई को राखी बांधने जाऊंगी। अगली सुबह जंगल के सारे पक्षी अपने अपने भाइयों को राखी बांधने जाने लगती हैं और इधर कबूतर अपनी बहन रानो चुड़िया का इंतजार कर रहा होता है।
तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई अपने कबूतर भैया के पास आती है और आकर बैठ जाती है। फिर कबूतर से रानो चिड़िया कहती है, अरे कबूतर भैया, तुम कैसे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए ये राखी लेकर आई हूँ और ये मिठाई का डिब्बा। लाओ लाओ, जल्दी से अपना हाथ बढ़ाओ, मैं राखी बांधती हूँ। देखो तो कितनी प्यारी प्यारी राखी लेकर आई हूँ। बच्चों, आप लोगों की मम्मी अपने भैया के राखी बांधने जाएगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ तुम भी जाओगे तो हमें ज़रूर बताना कि हाँ आप भी जाओगे। आप लोगों को ये रक्षाबंधन वाली कहानी कैसे लगी? हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।